क्वेश्चन नंबर 13। देखो पहले तो हमारे पास आइडेंटिटी थी, कोई भी लगा सकते थे, उससे हमें आइडिया हो जाता था कि हमारी जो राइट हैंड साइड है ठीक है या गलत है। अब देखो 2a + 3b और ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर इनटू करके a - b दे रखा है। अब इसका सोल्यूशन करना होता है बेटा। ओरली सोल्यूशन तो आप कर पाओगे नहीं, आप इसको सोल्यूशन करके देख लो पहले सीधा ही। देखो 2a + 3b, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप इसकी। अब देखो 2a + 3b इंटू a - b, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि इससे मल्टीप्लाई है a - b। आप क्या करोगे, इसकी फर्स्ट इसकी जो इसको पूरे को या तो इसको ले लो या इसको ले लो, पूरे को मल्टीप्लाई करके, नहीं तो इसको 1 बाय 1 कर लो। जैसे ये 2a लिखा है ना, पहले आप ये पहले 2a लिख लो। जो ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म दिखी हुई है, पहले आप सिर्फ उसको 2a ले लो। 2a को जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी पूरी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो पूरी ब्रैकेट स्टार्ट है ब्रैकेट क्लोज तक, पूरा का पूरा जो इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सब लिख दो इसके साथ। स्टार्टिंग से देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो फर्स्ट ये आपकी ब्रैकेट स्टार्ट है और ब्रैकेट क्लोज जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है उसकी फर्स्ट टर्म ले लोगे। फर्स्ट टर्म क्या है 2a, 2 लगा के a - b वो एज इट इज़ लिख दोगे, पूरा का पूरा एज इट इज़ जैसा ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो फर्स्ट वाले में 2a हमने लिख दिया, अब क्या रह गया +3b लिख दो। अब इनटू में जो आपने पहले लिखा था a - b जो आपका रह गया सेकंड वाली ब्रैकेट वाला, वो सेम टू सेम लिख। आप क्या करोगे, आप इसको भी a - b को भी ले सकते थे, इसको सेम टू सेम लिख सकते थे। देखो मैंने क्या किया, दो ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई थी, पहले 2a लिखा, सेम जो सेकंड ब्रैकेट में था वो एज इट इज़ लिख दिया, +3b लिखा जो इसमें था, पहले फर्स्ट टाइम 2a लिया, सेकंड टाइम क्या रह गया इसमें 3b लिख दिया, a - b हो गया। अब ये पूरे की 2a की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ, जैसे हमने लिया 2a × a, उसके बाद किस चीज़ का साइन है, माइनस का, माइनस। अब ये पूरे 2a की मल्टीप्लाई b के साथ भी, इस पूरे की मल्टीप्लाई b के साथ भी, 2a का 2a हो गया मल्टीप्लाई b का b। अब ब्रैकेट थी आपकी, ब्रैकेट तो ओपन हो गई, मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसका, 2a की मल्टीप्लाई a से भी, 2a की मल्टीप्लाई b से भी, एज इट इज लिख दिया। अब ये क्या है +3b। अब 3b की ब्रैकेट स्टार्ट है, 3b की मल्टीप्लाई a से और 3b की मल्टीप्लाई पूरे की b से। अब प्लस का प्लस, 3b का 3b की मल्टीप्लाई किससे, a से, फिर किस चीज़ का साइन है, माइनस का, और ये 3b है, 3b एज इट इज लिख दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये b से। अब ये देखो 2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, 2 1 2 होता है, a के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 2 है खाली, a के आगे 1 है, 2 1 2, एक। अब a और a की मल्टीप्लाई, बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगी, ये 1 और ये 1, a की पावर क्या हो जाएगा 2, हम माइनस का साइन है, माइनस हो गया। अब ये 2 है, b के आगे क्या होता है, जिसके आगे कोई भी नहीं लिखा होता, b के जो वेरिएबल्स है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, b 1 टाइम्स है, तो 2 यहाँ पे है, a के आगे 2, a 2 टाइम्स है, b 1 टाइम्स, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 हो गया, और a और b की मल्टीप्लाई की, दोनों जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग हैं, a का a लिखा जाएगा और b का b लिखा जाएगा, +3 है, 3 a के आगे क्या लिखा है 1, a 1 टाइम्स है, b 3 टाइम्स है, और 3 1 3 लिख दिया। अब a और b अलग अलग है, दोनों हैं, a भी लिखा जाएगा और b भी लिखा जाएगा। अब माइनस, ये 3 है, b है, और यहाँ पे खाली b है, 3 का 3 लिख दो, और b देखो 2 टाइम्स है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड होती हैं, b कितना आएगा, b की पावर 2। जब देखो ये आपका होता था ना x × x, ये देखो x, ये बेस हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है,
जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होती हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 1 और 1 2। ऐसे ही मैंने लिख दिया -3b²। अब ये क्या आ गया हमारे पास, देखो 2a² लिख दिया मैंने। अब देखो -2ab और +3ab। अब देखो वेरिएबल्स इसका भी ए बी है, इसका भी ए बी है, दोनों सेम है। साइन किसका है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होता है। 3 में से 2 गया, 1 आ गया। ए बी इसका वेरिएबल्स था, ए बी एज इट इज आ गया। साइन किसका आएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट्स का। ग्रेटेस्ट डिजिट्स क्या है 3, 3 के आगे किसका साइन है, प्लस का, प्लस का साइन लगा दिया। देखो दोबारा से देखो बेटा, ये फर्स्ट आ गया 2a² एज इट इज लिख दिया हमने। अब ए बी वेरिएबल्स देखो, इसमें भी ए बी है और इसकी थर्ड टर्म में भी ए बी है, दोनों देखो एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा। 3 में से 2 गया, 1 लिख दिया, वेरिएबल्स एज इट इज लिख दिए ए बी ए बी। अब देखो ये -3b² है और कोई हमारा b² है ही नहीं तो एज इट इज लिख देंगे -3b²। ये हमारे क्या आएगी, करेक्ट स्टेटमेंट आएगी। अब देखो जो हमारे को गिवन थी, ऊपर देखो सबसे पहले जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा था, ये दे रखा था 2a + 3b और 2a - b। अब ये किसके इक्वल देखा था, 2a² - 3b², जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है नीचे 2a² + 1ab। अब इसमें 1ab तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या थी हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। यहाँ लिख दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बस ये ऐसे ही सोल्यूशन करके आप देखोगे और बाद में लिख दोगे। अगर सेम आ रहा है तो करेक्ट लिख दोगे, अगर सेम नहीं आ रहा तो ऊपर वाली इनकरेक्ट लिख दोगे और इसको करेक्ट लिख दोगे। अब देखो ये भी जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसे ही है, a + 4 × a + 2। अब देखो इसकी क्या है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि देखो a तो दोनों सेम है। अब यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ये तो हो ही नहीं सकता और दोनों प्लस प्लस के साइन है, तो हम क्या करेंगे इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे ये करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a + 4 × a + 2। अब देखो वही हमारा डिसीजन है जैसे ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले का पहले आप देखो ये है, जैसे फर्स्ट में क्या दे रखा है a लिख के, बाकी देखो सेकंड में क्या है a + 2 है ना, ये एज इट इज लिख दो। फिर अब देखो a से तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, अब क्या रह गया आपके पास 4। अब सेकंड नंबर पे ये 4 वाला ले लो, +4 × सेम ऐसे a + 2 को एज इट इज लिख दो। अब a की मल्टीप्लाई a से भी है और a की मल्टीप्लाई पूरे की 2 से भी है, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई a से भी है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से भी है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a का 1 और a का 1 बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा a²। अब देखो ये a है ये 2 है, दोनों डिफरेंस है और a के आगे क्या है 1, तो 2 × 1 = 2 + 2a हो जाएगा। a और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा। अब देखो 4 की a से की +4a आ गया, अब 4 की फिर 2 से की, 4 × 2 = 8। अब देखो a², अब और कोई a² वाली डिजिट्स है ही नहीं आपके पास, a² एज इट इज लिख दो। अब देखो ये 2a है और ये 4a है, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं और दोनों प्लस के साइन है, क्या लिखेंगे, दोनों प्लस के साइन हो तो प्लस होता है, 4 और 2 6 से +8। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गई, यह देखो मैं लिख देती हूँ, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गई, ये आ गई। अब हमारे पास देखो ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखा था, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड में देखो a² - 8 है, जबकि इसका क्या सोल्यूशन आता है a² + 6a + 8। ये तो a² - 8 आ रहा है, ये क्या आ गई हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, a+4 इंटू a+2 और इक्वल किसके आया आपके पास राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर जो हमने सोल्यूशन किया +6a+8। ये आपकी क्या हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखो ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इनटू में है, तो इसको क्या करेंगे हम पहले डिसाइड करेंगे, सॉल्यूशन करके देखेंगे कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट, बाद में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a-4 इंटू a-2। अब देखो सेम जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इस फर्स्ट जो ब्रैकेट्स में है उसका फर्स्ट वाला ले लो। फर्स्ट क्या है आपके पास, टर्म क्या है a, इसकी सेकंड जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट क्लोज है वो वाली डिजिट्स लिख लो सेम ऐसे एज इट इज, सारी लिख लो। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले में देखो a तो हमने ले लिया, अब सेकंड में क्या दे रखा था 4, अब देखो सेकंड वाले में 4 वाला ले लो, माइनस का साइन है माइनस लिख दो और a-2 लिख दो। अब ये देखो a की मल्टीप्लाई इससे भी है और a की पूरे की मल्टीप्लाई 2 से भी है। अब 4 की मल्टीप्लाई a से भी, 4 की मल्टीप्लाई 2 से भी। अब a की a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। अब माइनस का साइन है माइनस लगा दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, a के आगे प्लस का साइन है और 2 के आगे माइनस का साइन, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 2 की a से मल्टीप्लाई की क्या आ गया 2a। अब देखो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कर लो, 4 के आगे माइनस का साइन है, a के आगे प्लस का, प्लस माइनस माइनस, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 की a से मल्टीप्लाई की 4a आ गया। अब देखो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस की क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 की 2 से मल्टीप्लाई की, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब देखो ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर और कोई टर्म में ए स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम ए स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, -2a, 2a वेरिएबल्स है, 2a वाला देखो पीछे a वेरिएबल्स वाला है, देखो सेकंड ही इसको देखो 4a है आपके पास, दोनों सेम है ना, वेरिएबल सेम है, a इसमें सेकंड टर्म में भी है थर्ड टर्म में भी है। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस, जब ऐड करते हैं माइनस माइनस का साइन आता है, जब दोनों टर्म्स माइनस की होती हैं माइनस का साइन आता है, होता क्या है प्लस, एडिशन करते समय 4 और 2 6, a एज इट इज़ +8। ये हमारी क्या आ गई, सोल्यूशन करने के बाद राइट हैंड साइड आ गई। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a-4 a-2 किसके इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर -8 के, जबकि हमने सोल्यूशन किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो a स्क्वायर -6 से +8, तो इसका मतलब जो पहले क्वेश्चन में सोल्यूशन कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या है आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वहाँ हमने लिख दिया इनकरेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आप यहाँ लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास जो हम लेके चले थे, a-4 इंटू a-2, राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, a स्क्वायर -6 से +8, ये आपकी क्या हो गई करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें क्या रखा है इसने, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये आपने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट से, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे ना वैसे ही करना है सेम टू सेम। देखो इसका सोल्यूशन दे रखा है उसने, 3x² डिवाइडेड बाय 3x² इज इक्वल टू 0। अब ये देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लिया आपने, 3x² डिवाइडेड बाय 3x²। अब देखो जब हम 3 न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल करते थे, एक ही टेबल से कैंसिल करते थे, जैसे 3 1 जा 3 करते थे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 ऐसे होता था ना आपका, और x² ये सेम है, वेरिएबल्स भी कैंसिल होंगे, x² दोनों सेम है, जैसे 3x² 1 जा 3x², 3x² 1 जा सेम टू सेम है। जब इसको कैंसिल करेंगे 1 1 आएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, और जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इज इक्वल टू 0 दे रखा है, 0 क्या है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
अब हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई, ये आ गई आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट 3x² डिवाइडेड बाय 3x² इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई करेक्ट स्टेटमेंट।